नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी ही तैयारी में व्यस्त हैं। साथियों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं राजस्थान करंट जीके की। जी हाँ, और करंट जीके पढ़ने का हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल 2023 में जैसा था बिल्कुल वैसा ही है। आज शुरुआत करने वाले हैं जनवरी माह करंट 2024 की, यानी कि आगामी जितने भी एग्जाम होंगे उन सब के लिए महत्वपूर्ण सेशन है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि प्रत्येक माह आपको इसी प्रकार करंट विषय से लेकर संबंधित वीडियो आए, जिसके अंदर आज हम शुरुआत करने वाले हैं जनवरी माह की। देखेंगे कि जनवरी माह के अंदर वो कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। लीजिए, जनवरी माह के अंदर यदि सबसे महत्वपूर्ण पहला फैक्ट हम देखते हैं तो वो एक उत्सव है, वो एक महोत्सव है जिसका नाम है ऊंट महोत्सव। कितने प्रकार से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उन सब की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो आप कहेंगे सर बीकानेर। ये स्टैटिक्स प्रकार का क्वेश्चन है, हमेशा प्रसिद्ध है। करंट के हिसाब से कैसे इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में ऊंट महोत्सव 2024 का जो आयोजन है वो कब किया गया? तो याद रखिएगा 12 से लेकर 14 जनवरी, यानी कि 12, 13 और 14 जनवरी, यानी कि आप कह सकते हैं 3 दिवसीय ऊंट महोत्सव 2024 का आयोजन 12, 13 और 14 जनवरी को बीकानेर में किया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा, इस महोत्सव का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया? याद रखिएगा राजस्थान पर्यटन विभाग। मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, कमेंट करके बताइएगा कि राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई। एक क्वेश्चन आपके लिए भी रहेगा, राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई और इसी विभाग द्वारा 3 दिवसीय बीकानेर के अंदर कौन सा महोत्सव आयोजित हुआ? ऊंट महोत्सव। इसी महोत्सव के तहत मिस्टर बीकाना का पुरस्कार किसे दिया गया? याद रखिएगा श्रीकांत व्यास। और मिस मरवण याद रखिएगा हर्षिता मारू। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके ऊंट महोत्सव 2024 के। 5 फैक्ट याद रखना है, कहां पर आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ, किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया और ये 2 पुरस्कार, यानी कि मिस्टर बीकाना कौन बने और मिस मरवण कौन बनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे। अगला एक अभियान है जो कि जनवरी माह के अंत में शुरू हुआ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अभियान एग्जाम के लिए। वो है आपके यशस्वी सरपंच अभियान। इस अभियान की जो शुरुआत है वो हुई आपके 31 जनवरी 2024। कौन सी थीम पर? याद रखिएगा गांव बनेगा देश बढ़ेगा, यानी कि जो सरपंच है वो अपने गांव का विकास करेंगे तभी देश बढ़ेगा। यानी कि इस प्रकार थीम के साथ एक अभियान की शुरुआत हुई जिसका नाम है यशस्वी सरपंच अभियान। अच्छा, ये आयोजनकर्ता कौन है? तो अल्ट्राटेक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका दोनों द्वारा मिलाकर एक अभियान की शुरुआत की गई है जिसका नाम है यशस्वी सरपंच अभियान। यहां पर एक क्वेश्चन रहेगा आपसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो है इसका कारखाना हमारे राजस्थान में कहां है? कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए, अगला एक और अभियान है, वो है आपके स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान। कब से कब तक चला? तो याद रखिएगा 30 जनवरी से लेकर 17 फरवरी। और कहां से शुरुआत हुई? याद रखिएगा जयपुर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जनवरी माह के अंदर ये 2 विशेष अभियान, यशस्वी सरपंच अभियान और याद रखिएगा स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान। ठीक है, चलिए अगला एक जनवरी माह के अंदर फेस्टिवल का आयोजन हुआ। कौन सा फेस्टिवल है? राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, शॉर्ट में बोले तो रिफ। याद रखिए, शॉर्ट में आप क्या कह सकते हैं? रिफ, यानी कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसका आयोजन कब से लेकर कब तक हुआ? तो याद रखिएगा 27 से लेकर 31 जनवरी, यानी कि 27, 28, 29, 30 और 31 जनवरी 2024 तक। कहां पर आयोजित? याद रखिएगा जयपुर में। अच्छा, कौन सी थीम पर आधारित था ये? तो याद रखिएगा युद्ध एवं फिल्म हेरिटेज पर आधारित। याद रखिएगा इसी फेस्टिवल के तहत, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? याद रखिएगा टीनू आनंद।
बस ये 4 प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखेंगे पिछली बार के सीईटी के पेपर या अन्य तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि रिप, जिसका आयोजन 27 से लेकर 31 जनवरी 2024 को जयपुर में किया गया। याद रखिएगा कौन सी थीम थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? टीनू आनंद को। ठीक है, अगला देखिए युद्धाभ्यास। ये तो आप जानते हैं कि लगभग प्रत्येक माह के अंदर आएंगे। ठीक है, अभी तो हम जनवरी माह की बात कर रहे हैं, तो ये एक साथ में आखिरी के अंदर एक साथ में संपूर्ण जो युद्धाभ्यास है उससे संबंधित एक वीडियो बना देंगे। यहां पर देखिए कौन सा युद्धाभ्यास है? साडा तनसिक, नाम ही बड़ा यूनिक है, साडा तनसिक। कब से कब तक? तो याद रखिएगा 29 जनवरी से लेकर 9 फरवरी 2024 तक। अच्छा, कहां पर? तो महाजन रेंज फील्ड बीकानेर के अंदर आयोजित हुआ। अच्छा, किन दो देशों के बीच? तो याद रखिएगा भारत और सऊदी अरब। 3 ही प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कब से कब तक, या कब, कहां पर, और किन दो देशों के बीच, या फिर किन दो सेनाओं के बीच। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी एग्जामों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा कि हाल ही में आयोजित साडा तनसिक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच? तो याद रखिएगा भारत और सऊदी अरब। अच्छा, कहां पर? तो महाजन रेंज फील्ड, जो कि कहां पर है? आपके बीकानेर में। देखिए कोई भी युद्धाभ्यास हो, या तो महाजन रेंज फील्ड बीकानेर में, या फिर होता है आपके पोखरण फील्ड रेंज जैसलमेर में, या फिर जोधपुर के अंदर। ये याद रखिएगा बीकानेर में। बड़ा अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगला देखिए, अगला एक उत्सव है। क्या नाम है? पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024, जिसका आयोजन कब से लेकर कब तक हुआ? तो 24 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2024 को। अच्छा, कहां पर आयोजित किया गया? याद रखिएगा जोधपुर में। यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे दिमाग में रह जाता है कि जब आप कल्चर के अंदर टॉपिक पढ़ते हैं ना, हस्तशिल्प, हस्तशिल्प का तीर्थ किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा जयपुर। लेकिन एक क्वेश्चन रहेगा आप सभी से, आप कमेंट करके बताइएगा कि हस्तशिल्प की आत्मा किसे कहते हैं? हस्तशिल्प की आत्मा किसे कहा जाता है, ये बताइएगा आप। तो पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प जो उत्सव 2024 है, इसका आयोजन याद रखिएगा 24 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2024 को कहां पर आयोजित किया गया? जोधपुर के अंदर। अच्छा, किनके द्वारा? तो याद रखिएगा जोधपुर जिला प्रशासन, जिला उद्योग व वाणिज्य केंद्र और लघु भारतीय उद्योग। कई बार यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अगला और देखिए क्वेश्चन, अगला वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का छठा रोपवे। देखिए अब तो हालांकि 7वां रोपवे भी आ चुका है, उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहां फिलहाल केवल जनवरी माह से संबंधित मैं चर्चा कर रहा हूं। तो आपको पता ही है कि राजस्थान का जो छठा रोपवे है उसका अभी उद्घाटन किया गया कब? 22 जनवरी 2024 को। कहां पर राजस्थान का छठा रोपवे? तो याद रखिएगा नीमच माता उदयपुर। देखिए राजस्थान का प्रथम रोपवे कहां पर है? तो आप कहेंगे सुंदा माता जालोर। राजस्थान का दूसरा रोपवे कौन सा है? तो आप कहेंगे मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर। तीसरा रोपवे कौन सा है? तो आप कहेंगे तीसरा रोपवे है सावित्री माता पुष्कर अजमेर। चौथा रोपवे कौन सा है? तो आप कहेंगे सामोद बालाजी, जो वर्तमान जयपुर ग्रामीण में आता है। पांचवा कौन सा है? तो आप कहेंगे सर अन्नपूर्णा माता, खोले हनुमान जी, जयपुर। और राजस्थान का छठा रोपवे है नीमच माता उदयपुर। वैसे ये उदयपुर का दूसरा है, राज्य का कौन सा है? छठा, लेकिन याद रखिएगा उदयपुर जिले का ये दूसरा है, क्योंकि उदयपुर का जो पहला रोपवे है ना, वो है आपके मनसापूर्ण करणी माता रोपवे। आप बताइएगा वो कब बना था? ठीक है, तो राजस्थान के छठे रोपवे का उद्घाटन याद रखिएगा 22 जनवरी 2024 को हुआ। अच्छा, किनके द्वारा किया गया? याद रखिएगा गुलाब चंद जी कटारिया द्वारा। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये वर्तमान के अंदर क्या है? असम के राज्यपाल।
ठीक है, तो याद रखिएगा राजस्थान का छठा रोपवे उदयपुर के नीमच माता में, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है जहां ऑप्शन के अंदर आपके राजस्थान के सीएम साहब का नाम आ सकता है, डिप्टी सीएम का नाम आ सकता है और नाम असम के राज्यपाल, याद रखिएगा गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, ये दोनों ही बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला देखिए, अगला है आपके सामने एक ऑपरेशन शरद हवा। अभी 19 जनवरी 2024 से लेकर 27 जनवरी 2024 तक एक ऑपरेशन चला है, ऑपरेशन शरद हवा। अच्छा, ये कहां पर चला है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। कहां पर चलाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। और किनके द्वारा चलाया गया? याद रखिएगा बीएसएफ द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा। अब आप कहेंगे सर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बिल्कुल राजस्थान की वही सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है वही तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है, जिसका विस्तार हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से लेकर बांकासर शाहगढ़ बाड़मेर तक है। आप कहेंगे सर कितने जिले आते हैं? देखिए अभी तक सुजस के मैप के अकॉर्डिंग यदि हम चर्चा करेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ गंगानगर है, गंगानगर के बाद में यहाँ फिर अनूपगढ़ है, अनूपगढ़ के बाद में फिर आप देखते हैं यहाँ बीकानेर है, फिर यहाँ आप देखते हैं जैसलमेर है और यहाँ पर आप देखते हैं बाड़मेर है। ठीक है, अब फलोदी सीमा लगाता है या नहीं लगाता वो तो अब कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। फिलहाल सुजस मैप के अकॉर्डिंग यही है। तो यही है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जहां पर बीएसएफ द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन शरद हवा, जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और आप सब जानते हैं कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ कुल कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये आप कमेंट करके बता दें। ठीक है, कुल कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और एक याद रखिएगा, बीएसएफ की बात हो रही है तो एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में बीएसएफ थीम पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? याद रखिएगा जैसलमेर में। कहां पर विकसित किया जा रहा है? याद रखिएगा जैसलमेर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपने ऑपरेशन शरद हवा की चर्चा की, हमने राजस्थान के छठे रोपवे को लेकर चर्चा की, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव की चर्चा की, हमने साडा तनशिक की चर्चा की, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप की चर्चा की, हमने यशस्वी सरपंच अभियान की चर्चा की, स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की चर्चा की और इसके अलावा ऊंट महोत्सव की चर्चा की। यानी कि जनवरी माह के अंदर जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो कुछ फैक्ट आज के सेशन में, बाकी वाले जो फैक्ट हैं वो आएंगे कल के सेशन में। इन्हीं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक माह के अंदर जो जो करंट और विशेषकर स्टैटिक्स प्रकार से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब राजस्थान करंट जीके का दौर शुरू हो चुका है तो ये लगातार जारी रहेगा जब तक हम जुलाई तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, आप भी अपनी कॉपी के अंदर इसी प्रकार से नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहिए और अपनी ही तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।